दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक क्लिनिकल केस पे बात करेंगे, मींस ऑब्जर्वेशन। देखेंगे कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं क्लिनिकल बोला, अच्छा ये कहां से मैं रिफरेंस दे रहा हूं? क्लिनिकल एक्सपीरियंस। 2 दिन पहले मैं जब हचिंसन क्लिनिकल मेथड पे डिस्कस कर रहा था, तो फिर वहां से भी बार बार क्लिनिकल शब्द आ रहा है। तो मैंने देखा क्लिनिकल का मतलब क्या होता है। जब हचिंसन क्लिनिकल मेथड की फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे, तो वहां पे लिखा गया है क्लिनिकल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी एंड एक्सपीरियंस। मीन्स स्टडी और एक्सपीरियंस को जब कंबाइन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल। ये क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। इसके लिए हम एक केस को प्रेजेंट करेंगे। एक केस है डॉक्टर एनएम चौधरी सर का। केस टेकिंग, होम्योपैथी में केस टेकिंग स्टार्ट कहां से होती है? जब पेशेंट हमारे चेंबर में एंट्री करता है, मींस अंदर आता है, वहीं से हमारी केस टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके चलने का तरीका, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी स्टाइल, ये सब देख के हम लोग वहीं से केस टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर एनएम चौधरी सर बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर थे। उनके पास फॉरेनर पेशेंट बहुत थे। एक दिन उनके क्लिनिक में उनके एक फ्रेंड उनसे मिलने गए। एक डॉक्टर साहब थे, वो भी डॉक्टर साहब थे, उनसे मिलने गए। तो उन्होंने देखा कि एक पेशेंट आया डॉक्टर एनएम चौधरी के चेंबर में, और डॉक्टर चौधरी सर ने उसका केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को बोल दिया कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए। जो दूसरे डॉक्टर साहब बैठे थे, उनको केस टेकिंग जब हो रही थी, तो उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई। उनको समझ में नहीं आया कि कौन सी सूटेबल मेडिसिन इस ग्राउंड पे, इस केस टेकिंग के आधार पे दी जा सकती है। उन्होंने, उनको क्यूरियोसिटी हुई, डॉक्टर साहब से, चौधरी सर से पूछा कि आपने इसमें कौन सी सूटेबल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है और किस ग्राउंड पे। ये हम लोग के साथ भी अक्सर होता है। हम लोग किसी फेमस प्रैक्टिशनर के साथ बैठते हैं, तो वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि सर आपने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और किस ग्राउंड पे प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि सर आपने किस ग्राउंड पे और कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। डॉक्टर चौधरी सर ने बोला कि आपने, वो जब पेशेंट एंट्री किया, तो आपने देखा उसके बैठने का तरीका, देखा कैसे पेशेंट बैठा है। ही फेल इन द चेयर। मीन्स पेशेंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेशेंट एक चल के आया, पेशेंट चल के आया और चेयर में लग रहा है जैसे गिर गया, लाइक दिस, ऐसे बैठ गया। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, मीन्स अगर हम लोग देखें एलेंस को, तो एक कीनोट सिम्टम्स है। पेशेंट बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे गिर गया, तेजी के साथ बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस ग्राउंड पे उन्होंने उस पेशेंट को क्या दिया? स्टेनम मेटालिका। डॉक्टर साहब ने क्या किया? उस पेशेंट को फॉलो किया। फिर दोबारा जब उसको कॉल किया गया था, फिर उन्होंने उसको गए, देखे, मिले, उससे बात किए, तो पेशेंट काफी हद तक क्योर हो गया, फुल्ली क्योर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि पेशेंट का ऑब्जर्वेशन, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही केस टेकिंग, एक प्रॉपर केस टेकिंग हो गई। फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। फिर जैसे हम पढ़ रहे थे आर्यन घोष सर को, तो उनका तरीका क्या था? इटियोलॉजिकल, उनकी पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजिकल बेस पे वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते थे। तो इस तरह हमें, यदि जैसे किसी फेमस प्रैक्टिशनर, बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर है, अपने समय बहुत फेमस रहे, तो उन्होंने जरूर बुक लिखा होगा, कोई ना कोई बुक लिखा होगा। यदि हमें समझना है उनको कि उनका प्रैक्टिस का तरीका क्या था, तो हमें क्या करना होगा? उनकी बुकों को पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ते हैं तो काफी हद तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि उनका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का तरीका क्या है। जैसे हमें प्रफुल्ल विजयकर सर को पढ़ना है तो उनकी जो बुक है उनको पढ़ लीजिए, काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शंकरन सर हैं, उनकी बुक पढ़िए, काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन लोगों का तरीका क्या है, किस ग्राउंड पे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। इस तरह तो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे थे ऑब्जर्वेशन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।